हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के साथ साथ उन सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगा जिनमें भी केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद आयोग से संबंधित एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत सांविधिक संस्था केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों, इस वाक्य से आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तब आपको आंसर करना है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। दूसरा प्रश्न बन सकता है सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। तब आपको आंसर करना है वर्ष 2005। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि सूचना अधिकार अधिनियम में किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। तब आपको आंसर करना है धारा 12। एवं आयोग की प्रकृति को भी लेकर प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति कैसी है। तब आपको आंसर करना है सांविधिक संस्था है केंद्रीय सूचना आयोग। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इन 4 बातों को ध्यान रखना है जो इस वाक्य में हमने डिस्कस की। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को ही, आपको यह डेट याद रखनी है, 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि इस आयोग की संरचना की हम बात करें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा एवं इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह। अब हम चर्चा करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों की। दोस्तों, आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दी गई हो की जांच एवं निगरानी करता है। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, विश्व में सबसे पहले स्वीडन देश ने 1766 में सूचना का अधिकार लागू किया था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश है स्वीडन। कब लागू किया? 1766 में किया। सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत विश्व का 5वां देश है। आपको भारत का क्रमांक भी याद रखना है। दोस्तों, सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत विश्व में 5वां देश है। दोस्तों, भारत में 22 सरकारी संगठन या संस्थान सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 से अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। आपको याद रखना है कि 2019 में इसमें हुए संशोधन के बाद अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक जिन जिन तथ्यों की हमने चर्चा करी, एक बार हम सबको रिवाइज कर लेते हैं।
दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत सांविधिक संस्था केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त व 10 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है, एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों, इस आयोग के या केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, एवं इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह। इसके बाद हमने चर्चा करी थी केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों की, जिसमें हमने बात करी थी आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो, या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दे दी गई हो, ऐसे सभी मामलों की जांच एवं निराकरण करता है। फिर हमने विशेष तथ्यों की बात करी थी। दोस्तों, यह विशेष तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक तथ्य से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हम पहले बात कर चुके हैं, विश्व में सबसे पहला देश स्वीडन था, जिसने 1766 में सूचना का अधिकार लागू किया था। भारत का स्थान दोस्तों सूचना का अधिकार लागू करने में विश्व में 5वां था, यह बात भी हमने देखी थी। भारत में दोस्तों 22 सरकारी संगठन या संस्थान सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, आपको यह तथ्य भी ध्यान रखना है। सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 से अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं आयोग के संबंध में एक एक पहलू पर, जिसमें हम बात करेंगे परिचय की, फिर संरचना, फिर योग्यताओं की, नियुक्ति की, कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की। इसके बाद हम देखेंगे त्यागपत्र व पद से हटाना, फिर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की बात करेंगे, फिर रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आयोग के कार्य एवं शक्तियों की, फिर आयोग के अध्यक्ष की सूची भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 12 के तहत किया गया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, एवं इस अधिनियम की धारा 12 के तहत हमने केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया। दोस्तों, इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई, आपको डेट याद रखनी है 12 अक्टूबर 2005। इस डेट को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई, जो कि एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सांविधिक निकाय ऐसे निकायों को कहते हैं जिनका गठन किसी अधिनियम के माध्यम से किया गया है, एवं इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता। दोस्तों, भारत सरकार का कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी का कार्य करता है। आपको केंद्रीय सूचना आयोग की नोडल एजेंसी का नाम भी याद रखना है, जो कि है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं आयोग की संरचना की। दोस्तों, हम पॉइंट्स का रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि आपको वीडियोस के माध्यम से अधिक लंबे समय तक पॉइंट्स ध्यान रहें या तथ्य ध्यान रहें, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम बात करेंगे आयोग की संरचना की। दोस्तों, इसमें एक मुख्य आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त होते हैं, अधिकतम 10 अन्य आयुक्त होते हैं। दोस्तों, वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त और 7 अन्य आयुक्त शामिल हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, आपको इनका नाम आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। वर्तमान में यदि अन्य 7 आयुक्तों की हम बात करें तो उनमें शामिल हैं नीरज कुमार गुप्ता,
सुरेश चंद्रा, अनीता पांडोवे, हीरालाल समरिया, सरोज पुन्हानी, उदय महुरकर, बनजा एन सरना। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की योग्यताओं की। तो दोस्तों, मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित क्षेत्र में विशेष अनुभव होना चाहिए, जिसमें शामिल है विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन। दोस्तों, इन्हें अर्थात जो भी व्यक्ति मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त बनना चाहता है, उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हों, कोई भी लाभ का व्यापार ना करते हों। तो दोस्तों, आपको यहाँ 4 बातें ध्यान रखनी है कि इन 7 क्षेत्रों में व्यक्ति को विशेष अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा वह व्यक्ति जो मुख्य आयुक्त या आयुक्त बनना चाहता है, उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हों या कोई भी लाभ का व्यापार ना करते हों। जब इन सारी विशेषताओं को या क्वालिफिकेशंस या अर्हताओं को कोई व्यक्ति पूरा करता है, तब उसे मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त बनने के लिए योग्य माना जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति की। तो दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, जो कि इस समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता व मंत्रिमंडल का एक सदस्य शामिल होता है। आपको ध्यान रखना है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के विपक्ष नेता शामिल होंगे, इसके अलावा मंत्रिमंडल का एक सदस्य शामिल होगा। इन 3 व्यक्तियों को मिलाकर यह चयन समिति बनाई जाती है, जिसकी सिफारिश पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की। तो दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है, और यह संशोधन वर्ष 2019 में किया गया। 2019 के संशोधन के पहले आयु हुआ करती थी 5 वर्ष। इस संशोधन में आयु को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, यह दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे। सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। आपको यहाँ पर यह बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अब हम चर्चा करते हैं नोट पॉइंट की। दोस्तों, यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। दोस्तों, यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त व आयुक्त का त्यागपत्र या पद से हटाना। तो दोस्तों, आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त व सूचना आयुक्त को 2 प्रकार से हटा सकता है। पहला प्रकार सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद एवं दूसरा प्रकार है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाने के लिए 2 आधारों का वर्णन है, जिसमें शामिल है केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट संबंधित व्यक्ति को कदाचार या असमर्थता का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद मुख्य आयुक्त या आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है। एक दूसरा तरीका है जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी इनको इनके पद से हटा सकता है, जिसमें शामिल है यदि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो, दिवालिया घोषित हो गया हो। इन 3 तरीके से भी या इन 3 आधारों के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी संबंधित व्यक्तियों को पद से हटा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों की। तो दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सूचना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था 30 दिनों के भीतर की गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आपको यहाँ पर आधार ध्यान रखना है। यदि मांगी गई सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन सभी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों को। अब हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपती है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे आयोग के कार्य एवं शक्तियों को। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश भी आयोग दे सकता है। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के ना मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करने का कार्य भी आयोग करता है। दोस्तों सूचना में लेट लतीफी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी केंद्रीय सूचना आयोग कर सकता है। दीवानी न्यायालय की शक्ति। दोस्तों आयोग किसी मामले की जांच करते समय किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए समन या आदेश जारी कर सकता है। वह उसे मौखिक अथवा लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की। दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि संशोधन के माध्यम से बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निश्चित किया जाएगा। पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित था, संशोधन के बाद घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। यह बात भी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। अब हम चर्चा करते हैं 22 संगठन जो कि सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह सभी संगठन जो नीचे दर्शाए गए हैं इनको सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें शामिल है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, प्रवर्तन निदेशालय ED, विशेष सीमांत बल CRPF,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल, आयकर महानिदेशालय या अन्वेषण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, CISF, NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, सीमा सड़क विकास बोर्ड BOR। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 22 में से 16 संगठनों के नाम दिए गए हैं जो कि सूचना अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची के बारे में। तो दोस्तों पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह, कार्यकाल 26 अक्टूबर 2005 से 19 सितंबर 2010। फिर AN तिवारी 30 सितंबर 2010 से 18 दिसंबर 2010। फिर सत्यानंद मिश्र 19 दिसंबर 2010 से 4 सितंबर 2013। फिर श्रीमती दीपक संधू, यह प्रथम महिला थी, 5 सितंबर 2013 से दिसंबर 2013। फिर श्रीमती सुषमा सेन, द्वितीय महिला, 19 दिसंबर 2013 से 21 मई 2014। फिर राजीव माथुर 22 मई 2014 से 22 अक्टूबर 2015। फिर विजय शर्मा 10 जून 2015 से 1 दिसंबर 2015। फिर राधा कृष्ण माथुर 4 जनवरी 2016 से 24 नवंबर 2018। फिर सुधीर भार्गव 1 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2020। फिर बिमल जुल्का 6 मार्च 2020 से 26 अगस्त 2020। एवं वर्तमान यशवर्धन कुमार सिन्हा 7 नवंबर 2020 से अब तक। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम हेल्प की। दोस्तों विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया और यह कानून स्वीडन ने वर्ष 1766 में किया, जबकि दोस्तों फ्रांस ने 1978 में, कनाडा ने 1982 में, मैक्सिको ने सन 2002 में एवं भारत ने सन 2005 में इस कानून को लागू किया। एवं भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बना जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। दोस्तों सबसे पहला देश स्वीडन था जिसने वर्ष 1766 में इस कानून को लागू किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की। दोस्तों यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार के वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप ऐसे विद्यार्थियों तक, ऐसे ग्रुप्स तक हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। आप स्वयं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें सब्सक्राइब करने को, ताकि वो भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।